हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, इसके बारे में, जहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो बेसिकली सीपीयू है क्या? बेसिकली सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जितना सारा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग काम होता है वो कौन करता है? सीपीयू। बेसिकली सीपीयू का देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू: कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड एमयू। कंट्रोल यूनिट, एएलयू का काम क्या है? जितना सारा एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म कौन करता है? एएलयू करता है। ठीक है, जितना सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जितना सारा काम होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल का, जितना सारा काम होता है वो मतलब ये एएलयू करता है। ठीक है, उसके बाद ये सीयू का काम क्या होता है? सीयू इज द कंट्रोलर, मतलब जहां से इनपुट आ रहा है उसके बाद उसको कंट्रोल कर रहा है और किसको आउटपुट देना है, मतलब इनपुट आउटपुट इसको पूरा मैनिपुलेट कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। मतलब कंट्रोल यूनिट हम लोग उसको सुपरवाइजर भी बोल सकते हैं। जैसे एक कंपनी में क्या रहता है? एक मैनेजर रहता है। मैनेजर क्या करता है? पूरा सुपरवाइज करता है। यस और नो? लाइक ए सुपरवाइजर। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या है? इट्स लाइक ए सुपरवाइजर। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? एमयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, कहीं पे स्टोर होना जरूरी है। यस और नो? तो इसीलिए मेमोरी यूनिट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसका कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज मेमोरी यूनिट, सेकंड इज एएलयू एंड थर्ड इज कंट्रोल यूनिट। ओके, so what is memory unit? The memory unit is the peripheral storage of the computer. It stores both data and instructions. The data and instructions can also be stored permanently in this unit so that they are available whenever required. मेमोरी को हम लोग यहाँ पे एक वर्ड आया, सो नॉट पेरिफेरल, इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, मतलब प्रिंसिपल मतलब क्यों? बिकॉज मेमोरी इज द मेन, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, मेन वाइटल पार्ट। क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगा तो कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर कहाँ पे होगा? स्टोर ही नहीं होगा। कोई भी डेटा कहाँ पे स्टोर करेंगे? मतलब कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। मतलब कोई भी जो डेटा होगा, इंस्ट्रक्शंस होगा, वो हम लोग इनपुट देंगे, तो इनपुट अगर कहीं पे, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं पे स्टोर करना जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए दिस इज द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। अगर स्टोरेज ही नहीं होगा तो कंप्यूटर परफॉर्म कैसे करेगा? ये सुन लो। नेक्स्ट, यहाँ पे जब भी हम लोग, मतलब जो या मेमोरी हम लोग, इट कैन ऑल्सो स्टोर परमानेंटली। हाँ, मेमोरी को हम लोग परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी टाइम को हम लोग को चाहिए होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा यहाँ पे परमानेंट मेमोरी है और कौन सा यहाँ पे टेम्पोररी मेमोरी है। ठीक है, सो कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बेसिकली टू कैटेगरीज में उसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है इंटरनल मेमोरी एंड द सेकंड कैटेगरी इज एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, सो इंटरनल मेमोरी के बारे में हम लोग को पता ही होगा, रैम, रोम, इसके बारे में ऑलरेडी तुम लोग ने सुना ही होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज a certain amount of memory usually referred to as a main memory. सो इंटरनल मेमोरी है उसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो मेमोरी है वो एक्चुअली मेन, मतलब ये अगर होगा नहीं तो काम ही नहीं होगा, मतलब ऐसा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और इंटरनल मेमोरी को हम लोग ऑलरेडी क्या बोलेंगे? उसको मेन मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ओके, primary memory is a place where data and programs are stored temporarily as long as they are being executed. It is very fast and expensive but has limited storage capacity. Internal memory is of two types, RAM and ROM. मतलब क्या है? ये इंटरनल मेमोरी क्या है? जहां पे हम लोग डेटा एंड प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं टेम्पोररली एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। मतलब जब तक ये, मतलब कंप्यूटर सिस्टम काम होता रहेगा, मतलब जहां पे, मतलब जिस जब तक ये पावर, मतलब जैसे हम लोग ये कंप्यूटर चल कैसे रहा है? पावर से चल रहा है। ये सुनो, बैटरी या तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। मतलब जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तब तक यहाँ जो मेमोरी है, रैम है, उसमें ये प्रोग्राम्स एंड जो डेटा है वो एग्जीक्यूट होगा। जब भी ये ऑफ हो जाएगा सिस्टम, उसके बाद क्या होगा? जो रैम है उसमें कोई भी मेमोरी नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग रैम को
वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, मतलब ये टेम्पोरली जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है। समझ में है कि नहीं? रैम को यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि रैम इज अ वेरी वेरी फास्ट मेमोरी, ठीक है। रैम को यूज करने से क्या होता है, कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, और मतलब जो भी डेटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से लेके आके रैम में वो स्टोर होता है। उसके बाद रैम से क्या होता है, उसको मॉनिटर पे या तो कोई भी आउटपुट डिवाइस में उसको डिस्प्ले किया जाता है। समझ में है कि नहीं? मतलब रैम इज द फर्स्टेस्ट मेमोरी, और रैम जो है वो कंप्यूटर्स का प्राइमरी मेमोरी है, जैसे हम लोग का ब्रेन है। समझ में है कि नहीं? समझ में है कि नहीं? तो डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल्स में। उसके बाद रैम एंड रोम, यहाँ पे दो टाइप का होता है, रैम एंड रोम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रैम होता क्या है? RAM is a random access memory, is a type of computer internal memory that can be accessed randomly. रैम को हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए तो अगर हम लोग गाना गाना सुनना है, अगर सॉन्ग्स प्ले करना है, हम लोग कंप्यूटर्स में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं ना। तो ये जो हो रहा है इतना फास्ट, हम लोग स्विच कर रहे हैं, हम लोग अभी भी उसको स्विच करके हम लोग एक सॉन्ग्स को प्ले कर दिया, स्विच करके हम लोग ने एक पिक्चर्स को हम लोग ने देख लिया। तो मतलब ये मल्टीपल टास्किंग हो रहा है ना, ये हो कैसे रहा है? विद द हेल्प ऑफ रैम, ओके। Whatever information we enter into the computer goes into RAM and remains there as long as we are working on an application. Already मैंने बोला, जब तक एप्लीकेशन ऑन होगा, मतलब जब तक है वो एप्लीकेशन, तो तब तक रैम का काम वहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। इट इज अ volatile memory as data and instructions are stored temporarily during its processing only and lost forever whenever the computer is switched off. मतलब जब तक सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट्स तुमने क्या किया, तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज एन रियल लाइफ एग्जांपल, तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तुमने क्या किया, तुम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में क्या होगा शायद, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर तुम लोग ने एक पेंट किया, तुम लोग ने एक पेंट किया, तुम लोग ने पेंट किया, पेंट को तुम लोग ने बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से तुम लोग ने ड्राइंग किया, ड्राइंग किया, अच्छे से ड्राइंग किया। उसके बाद तुम लोग ने क्या किया, उसको सेव नहीं किया। समझ में है कि नहीं? उसको तुम लोग ने सेव नहीं किया, और अचानक से क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब चला गया, तो क्या हुआ, बैटरी नहीं था तो डायरेक्टली क्लोज हो गया सिस्टम, ऑफ, तुमने सिस्टम को ऑफ कर दिया, डायरेक्टली ऑफ कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली सिस्टम ऑफ हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब तुम ऑन करोगे तो वो जो तुमने पेंट किया था वो अभी अवेलेबल नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जो चल रहा था काम, वो काम कब कहाँ पे चल रहा था, रैम पे चल रहा था। समझ में है कि नहीं? जब तक स्विच ऑन था कंप्यूटर का, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन था तब तक वो था, अगर जब तक था वो तब तक था, अगर मतलब जब ये तुमने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हुआ, वो रैम से चला गया। समझ में है कि नहीं? तो दिस इज द एग्जांपल, मतलब रैम जो इंफॉर्मेशन है वो टेम्पोरली उसको स्टोर करके रखता है। अगर उसको स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या होगा कंप्यूटर्स को, तो वो चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे दिया, फिर भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए ब्लैक बोर्ड इज लाइक ए रैम दैट इज कॉन्स्टेंटली ओवररिटन विद द न्यू डेटा। हाँ, ब्लैक बोर्ड कैसा है, अगर जो लिखा है उसको पूछ देंगे तो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे तो क्या होगा, ओवररिटन हो जाएगा, नेक्स्ट डेटा को हम लोग को नहीं मिलेगा, वही है। द कॉमनली यूज कैलकुलेटर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रैम। कैलकुलेटर भी है, हम लोग उसको ऑफ करके और दूसरा एक मैच कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो these are the एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। So there are different types of RAM. RAM का भी कुछ टाइप्स है, यहाँ पे दिया हुआ है। DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It stores data temporarily as the data is lost when the power supply is suspended. It is needs to be refreshed periodically in order to retain data. It makes it slower than the SRAM. तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली दो टाइप का रैम होता है। एक है डी रैम और एक है एस रैम। समझ में है कि नहीं? डी रैम का मतलब क्या है, डायनामिक रैम। बेसिकली इन दोनों से ही ये जो ऑल नीचे में जितना सारा रैम है, ये एस डी रैम, डी डी आर, ये मतलब ये डी रैम का ही पार्ट है। समझ में है कि नहीं? डायनेमिक रैम मतलब क्या, जहां पे जो अच्छा एक तुम लोग ने कैशे का नाम कभी सुना होगा, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कैशे मेमोरी में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन बार बार हम लोग उसको सर्च करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी वो स्टोर करके रख देता है। मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज इंफॉर्मेशन होता है उसको एक मेमोरी में स्टोर करके रखता है। समझ में है कि नहीं? मतलब बार बार तुमको मतलब फिर से उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा।
ऐसा एक मेमोरी होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो ये जो एस रैम है, वो एस रैम को हम लोग कैशे मेमोरी भी बोल सकते हैं। समझ में है कि नहीं? एस रैम को कैशे मेमोरी के हिसाब से यूज किया जाता है। और डी रैम जो होता है, जो ऑलरेडी मैंने बोला कि जहाँ पे टेम्पोररी स्टोर होता है, मतलब जहाँ पे तुमने स्विच ऑफ कर दिया तो वो चला गया, वो डी रैम है। समझ में है कि नहीं? एस रैम क्या है? जहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत तक मतलब वहां पे स्टोर होता है। जो तुम कोई भी एक वेबसाइट को तुम सर्च कर रहे हो, तो वो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन कैसे मेमोरी में वहां पे स्टोर होगा, तो जब भी तुम उसको एक्सेस करोगे फिर से वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, इतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डी रैम एंड एस रैम दो पार्ट है। डी रैम इज द डायनेमिक रैम, ठीक है, एंड एस रैम इज द स्टैटिक रैम, ये समझ लो। और एस रैम इज द फास्टेस्ट रैम and DRAM is compared to slow to SRAM, but DRAM is faster than जो मेमोरी होता है हम लोग का, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है हार्ड डिस्क, उससे थोड़ा उससे फास्ट है। समझ में आया कि नहीं? DRAM is faster than hard disk and slower than SRAM। ओके, नेक्स्ट एस डी रैम। ये जो एस डी रैम है वो डी रैम का ही एक पार्ट है। एस डी रैम डी रैम का एक पार्ट है, और एस डी रैम का पार्ट है क्या? डीडीआर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसको हमेशा याद रखना। डी रैम का एक पार्ट है एस डी रैम, और एस डी रैम का एक पार्ट है डीडीआर। डीडीआर का बहुत सारा वर्जन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एस डी रैम क्या है? सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्चुअली डी रैम जो है वो एसिंक्रोनस है, मतलब डी रैम बहुत साल पहले यूज होता था, अभी उसको यूज नहीं किया जाता है, इसलिए डी रैम को मतलब अच्छे से थोड़ा उसको एडवांस करके एस डी रैम का नाम दिया है, मतलब सिंक्रोनस। मतलब वो मेमोरी एंड सीपीयू का जो क्लॉक स्पीड है उसके मतलब एसिंक्रोनस में क्या था पहले, मेमोरी एंड सीपीयू दोनों का मतलब क्लॉक स्पीड, मतलब जो क्लॉक मतलब ये कितना स्पीड से सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है और मेमोरी कितना स्पीड से जा रहा है, उन दोनों के बीच में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं था पहले। तो इसलिए डेटा मतलब अच्छे से मतलब कभी कभी स्पीड से जाता है, कभी कभी स्लो से जाता है, तो उस पहले ऐसा था रैम में। ठीक है, और उसको एडवांस उसको टेक्नोलॉजी ने उसको एडवांस किया। उसके बाद ये सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आया, जो मतलब सिंक्रोनाइजेशन से ट्रांसफर करता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब मेमोरी का जो क्लॉक स्पीड है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन होके उसको, सॉरी, सीपीयू का जो क्लॉक स्पीड है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन होके मेमोरी को, मतलब मेमोरी उसको डेटा को ट्रांसफर करता है। समझ में आया कि नहीं? It uses synchronous and interface to transmit large amount of data at high speed। synchronize मतलब एक linear way में। पहले वो linear नहीं था, कभी स्पीड से जाता था, कभी स्लो से जाता था, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन मतलब ऐसा था कभी पहले। लेकिन अभी SDRAM, जब हम लोग अभी SDRAM ही यूज करते हैं, तो SDRAM होने से क्या हुआ, जो CPU का जो स्पीड है और जो मेमोरी का स्पीड है दोनों सिंक्रोनाइज होके मतलब डेटा को ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया कि नहीं? उतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में उतना आता नहीं है, जस्ट एक दो लाइन लिखने से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डीडीआर। अभी तुम लोगों ने नाम सुना होगा, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। सो मार्केट में भी DDR4 चल रहा है। मतलब DDR4 क्या है? वो डबल रेट में, मतलब वो ज्यादा स्पीड से मतलब डाटा को सेंड कर सकता है, मतलब उसको डिस्प्ले कर सकता है। जैसे हम लोग का DDR4 मतलब वो ज्यादा स्पीड है, मेमो वो रैम ज्यादा स्पीड है। वो जो डिवाइस है, जैसे हम लोग का मोबाइल में अगर कोई DDR4 का रैम, अभी DDR4 तो अभी मोबाइल में नहीं आएगा। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, i3 प्रोसेसर। अगर तुम लोग कोई भी सिस्टम को खरीदने जाओगे, i3, i5, i7, तो वहाँ पे तुमको बोलेगा कि तुमको DDR3 चाहिए, DDR4 चाहिए। DDR3 थोड़ा बैकवर्ड है एंड DDR4 क्या है? एडवांस है। तो ये मोबाइल में भी ऐसा ही है, लेकिन DDR4 ये नाम से नहीं आता है, वो एडवांस, जैसे क्वालकॉम का थोड़ा अलग नाम होगा, जैसे मीडियाटेक का प्रोसेसर का थोड़ा अलग होगा। जो कंपनी से मोबाइल का जो कंपनी से जो लोग प्रोसेसर्स को बनाते हैं, जैसे पेन जो कंप्यूटर्स का कौन बनाता है? मैक्सिमम इंटेल बनाता है, उसके बाद AMD बनाता है। लेकिन जो मोबाइल्स का है वो लोग कौन बनाता है? क्वालकॉम बनाता है, उसके बाद मीडियाटेक बनाता है। ठीक है, तो ये DDR क्या है? DDR वो क्या है? DRAM, SDRAM का एक पार्ट है जो डबल रेट से डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट रोम क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम व्हिच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड। रैम इज द टाइप ऑफ मेमोरी जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो एक टेम्पोररी मतलब परमानेंटली स्टोर होता है, जहाँ पे हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन उसको राइट वहाँ पे राइट नहीं कर सकते।
इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब वो एक वहां पे मतलब तुम्हारा कंप्यूटर से अगर स्विच ऑफ हो जाता है तो डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नाइदर बी मॉडिफाइड और नो रिमूव। ऑलरेडी बोला मैंने, बोला हम लोग उसको रिमूव भी नहीं कर सकते और उसको मॉडिफाइड भी नहीं कर सकते। द प्राइमरी यूज ऑफ रोम इज ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। जैसे हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं, हम लोग जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर बोल के एक प्रोग्राम होता है, जहाँ पे क्या होता है, वो प्रोग्राम जब लोड होगा तभी हम लोग का सिस्टम ऑन होता है। जैसे विंडोज बोल के आता है स्टार्टिंग में, एक बीप का साउंड भी आता है, तो वो बीप का साउंड क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है, मतलब सिस्टम पूरा ठीक है, अभी हम लोग उसको मतलब रैम क्या कर रहा है उसको चेक करेगा, सॉरी रोम उसको चेक करेगा कि ये जो पूरा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो कनेक्टेड है कि नहीं अच्छे से। अगर कनेक्टेड है तो एक बीप साउंड आएगा, उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली विंडोज स्टार्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? उसको हम लोग बूट स्ट्रैप लोडर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। वो एक प्रोग्राम है बेसिकली। एग्जाम्पल, रोम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन ऑडियो वीडियो डिस्क रिजेंबल्स ए रोम, once the songs are burned on a CD the disc contents cannot be changed। जैसे हम लोग पहले डिस्क को बार्न करते थे, अभी तुम लोग ने देखा होगा कि नहीं, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, पेन ड्राइव का उतना यूज होता नहीं था पहले, क्योंकि पेन ड्राइव बहुत कॉस्टली आता था। हम लोग डिस्क से हम लोग जितना सारा सॉन्ग्स है हम लोग डिस्क में हम लोग बार्न करते थे उसको, ठीक है। तो अगर डिस्क में एक बार अगर किसी सॉन्ग्स को बार्न कर दिया, वो मतलब नॉन रिमूवेबल है, उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, और या तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। बाद में बहुत सारा डिस्क आ गया जो रिमूवेबल भी है और जो इरेजेबल भी है, लेकिन पहले एकदम पहले क्या होता था, जो सीडी था उसमें हम लोग कोई भी कंटेंट को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते थे। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ रोम हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोम, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम यहाँ पे दिया हुआ है, पी रोम, ईपी रोम, उसके बाद ईईपी रोम, उसके बाद फ्लैश मेमोरी एंड मार्क्स रोम। तो रोम यहाँ पे नोट ऑफ फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, रोम स्टोर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस ऑन द सिस्टम, once the computer is in BIOS is used to start the operating system। yes, मतलब ये जो रोम रहता है कहाँ पे रहता है, रैम तो तुम लोग ने देखा कि वो मदरबोर्ड में रहता है, लेकिन ये जो रोम रहता है वो कहाँ पे रहता है, वो बायोस में रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जैसे तुम लोग ने कंप्यूटर्स को ऑन किया, उसके बाद यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, F1 बोल के आता है, उसके बाद हेल्प बोल के आता है। तो F1 को अगर क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक बायोस का सेटिंग्स आएगा, जहाँ पे तुम अपना जैसे तुम बूटेबल डिवाइस को चेंज कर सकते हो, अब तुम्हारा जो बहुत सारा वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। बूट डिवाइस को चेंज कर सकते हो, तुम्हारा क्लॉक स्पीड को तुम देख सकते हो, कितना क्लॉक स्पीड है तुम्हारा, उसके बाद टाइम को चेंज कर सकते हो, बहुत सारा। तो ये बायोस बेसिकली सेटिंग्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर्स का सेटिंग होता है, जो हार्डवेयर का सेटिंग होता है, वो हार्डवेयर रिलेटेड जितना सारा सेटिंग है वो वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बायोस में ही रोम को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और बायोस का काम क्या है, टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। पहला क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वो क्या है, द कंटेंट्स कैन बी प्रोग्राम यूजिंग ए स्पेशल डिवाइस नोन एज PROM programmer। It is called OTP one time programmable ROM, which means it cannot be programmed only once. Uh, it can be programmed only once at the time of manufacturing and cannot be modified later। PROM provided faster and less expensive approach for storing। मतलब यहाँ पे हम लोग PROM, यहाँ से हम लोग क्या समझा कि PROM को हम लोग एक बार ही उसको हम लोग राइट कर सकते हैं, भाई लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसको दूसरा बार उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? मतलब एक बार उसको राइट कर दिया तो सेकंड टाइम उसको हम लोग रिमूव या तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो एक प्रकार का रैम है, रोम है, ठीक है, पीरोम। जो सेकंड रोम है क्या है, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी इरेज एंड प्रोग्राम रिपीटेडली विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर। हम लोग एक स्पेशल सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वी कैन repeatedly program, okay। The content stored on the chip can be erased by exposing it to ultraviolet ray। एक रे होता है, उससे हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं, वो with the help of this software। These are the EEPROM। नेक्स्ट और एक रोम है, दिस कॉल्ड EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली सॉरी इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे
पूरा उसको इरेज करने का जरूरत नहीं है, मतलब उसको बाइट बाय बाइट हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा डिस्क आता था पहले, रिमूवेबल डिस्क आता था, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क में कोई अगर सॉन्ग हम लोग को नहीं चाहिए हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं, कोई सॉन्ग अगर चाहिए था उसको हम लोग रख सकते थे, मतलब कोई कोई पार्ट हम लोग उसको रख सकते थे, कोई कोई पार्ट हम लोग उसको डिलीट कर सकते थे। समझ में आया कि नहीं? अपने हिसाब से। जैसे बहुत सारा डिस्क आता था, डीवीडी का डिस्क आता था जो रीयूजेबल डिस्क होता था, रीयूजेबल, तुम लोग ने देखा होगा नहीं पता नहीं। जो पहले डिस्क होता था वो सीडी था, उसके बाद थोड़ा एडवांस हुआ, उसके बाद डीवीडी आया, डीवीडी में एक पार्ट था वो इरेजेबल, इरेजेबल डिस्क था, सॉरी इरेजेबल डीवीडी था, हम लोग उसको इरेज भी कर सकते थे। तो उसको ये मतलब वो जो डिस्क था इज द पार्ट ऑफ द ईप्रोम, ओके, जहाँ पे हम लोग कुछ पार्ट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं जो हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। बाइट बाय बाइट, वहां पे क्या होता है, बाइट बाय बाइट इरेजिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईप्रोम। फ्लैश मेमोरी जो हम लोग का मोबाइल में जो रहता है ना, मेमोरी कार्ड्स, वो फ्लैश मेमोरी है, ठीक है, which maintains the stored information even without a power source, जो पावर सोर्स का जरूरत नहीं होता है। The contents can be erased and programmed into a big sections, making it faster than regular EEPROM. Flash memory being usable is majorly used in memory cards, मोबाइल फोन्स, MP3 प्लेयर etc. जो हम लोग मेमोरी में मोबाइल में यूज करते हैं, जो MP3 में जो मेमोरी यूज होता है, these are the फ्लैश मेमोरी, ओके। वो बहुत फास्ट है और मतलब इसको पावर कंजम्पशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मार्क्स रोम, इट इज ए मेमोरी दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इट्स कंटेंट। जैसे कंप्यूटर्स में जो रोम होता है, जैसे तुम्हारा अगर लेनोवो का अगर कंप्यूटर है तो लेनोवो का एक स्किन आगे आएगा लेनोवो बोल के, वो क्या है, रैम रोम है, वो लेनोवो जो वर्ड्स है वो कहीं पे स्टोर तो होना पड़ेगा लेनोवो, है कि नहीं। अगर कोई तुम्हारा अगर तुम्हारा मदरबोर्ड अलग सा है, अगर कंपनी दूसरा कंपनी का है, तो वहाँ पे मदरबोर्ड का AMD का है तो अलग से आएगा, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट रहता है। वो कंटेंट वो लोग वहाँ पे एट द टाइम ऑफ जो मेमोरी वो लोग बनाते हैं तो वहाँ पे उसको डाल देता है, ठीक है। जितना सारा हार्डवेयर, मतलब ये मदरबोर्ड में आता है, जितना सारा मदरबोर्ड तुम लोग अगर यूज किया होगा तो पता चलेगा तुम लोग को, मदरबोर्ड में जितना सारा कंटेंट रहता है वो एक कंपनी उसको पहले से उसको डाल के रखता है, ठीक है। This chips contains a software marks that is burned on the chips during the design phase of semiconductor manufacturing process. It is used in the computer system that require long-term sustainability. Okay. तो मतलब ये लॉन्ग टर्म, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ कर दिया तो ये चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। हम लोग का कंप्यूटर्स में भी है, तुम लोग थोड़ा ध्यान से जब बूट करोगे तो देख लेना, जिसका जिसका मदरबोर्ड अलग अलग है उसका उस हिसाब से कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे लोगो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर दैट होल्ड्स मेनी ऑफ द crucial components of the system. It provides connectors for other peripherals. It contains the processor chips, BIOS, memory chips, external storage controllers for video display and sound, expansion slots for connecting additional circuit boards. Motherboard basically क्या है? This is the main board जहाँ पे हम लोग का रैम रहता है, उसके बाद रोम रहता है, जहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होता है, बायोस रहता है, मतलब पूरा सिस्टम कहाँ पे रहता है, जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है वो मदरबोर्ड में रहता है, ठीक है। मदरबोर्ड, ठीक है, दिस इज द मेन बोर्ड। अगर मदरबोर्ड किसी तरह से खराब हो गया तो तुम्हारा बहुत मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारा लॉस्ट हो गया, ठीक है। मदरबोर्ड का प्राइस ही बहुत ज्यादा होता है। तो यही है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैशे मेमोरी और एक टाइप है इसका, रैम का और एक टाइप है कैशे मेमोरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ने डिस्कस किया इंटरनल मेमोरी के बारे में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।